यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो पैराग्राफ भी शुरू किया पेपर नंबर 2 का, प्लस में पेपर नंबर 2 के एमसीक्यू की 2 क्लासेस में डाल चुका हूं। तो आज प्रिपरेशन का है डे नंबर 2। डे 1 पे हमने पेपर 1 स्टार्ट नहीं किया था, आज डे 2 है। डे 2 को पेपर 1 स्टार्ट हो रहा है और अब आगे कंटिन्यू चलेगा पेपर 1 भी, और इसके रिवीजन वीडियोस भी आएंगे साथ में, ठीक है ना। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम टॉप 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 के, पेपर नंबर 1 के। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का आ रहा है वो है ये, द फील्ड ऑफ स्टडी, ध्यान से समझिएगा, द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूज रोल प्लेइंग। एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, जहां पे किस किस को इस्तेमाल किया जा रहा है? रोल प्लेइंग को, सिमुलेशन को, सेल्फ इवैल्यूएशन को एज ए स्ट्रेटजी फॉर एडल्ट लर्नर। किसके लिए? एडल्ट लर्नर के लिए इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं सर? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो हम उनकी जो लर्निंग होती है उनको जो हम टीच करते हैं उसको बोलते हैं पेडागोजी, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? एंड्रागोजी। ओके, इसके अलावा 2 और टर्म भी है तो मैंने यहां पे इनको एक्सप्लेन भी कर दिया साथ में। वो क्या? पेडागोजी जो लिटिल मीनिंग उसका जो है वो क्या होता है? लीडिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना। ओके, एंड्रागोजी का जो मतलब होता है वो होता है इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ द टीचिंग एडल्ट्स, बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, एंथ्रोपोलॉजी का जो है ये क्या होता है? ये होलिस्टिक नेचर होता है। इसके अंदर हम एक पर्सन के बारे में या फिर किसी एक फिनोमेना के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? एंथ्रोपोलॉजी। इट इज होलिस्टिक इन नेचर एंड स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनी। आगे, और एक साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी होता है ओनली किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर। जब हम किसी पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? साइकोलॉजी। तो यहां क्वेश्चन जो है वो क्या था? द फील्ड ऑफ स्टडी, एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जहां पे हम लोग जो है वो यूज करेंगे इसको, रोल प्लेइंग को, सिमुलेशन को, सेल्फ इवैल्यूएशन को एज ए स्ट्रेटजी फॉर एडल्ट लर्नर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? एंड्रागोजी। ओके जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर। मतलब जब आप जो है लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, रिसर्च लिटरेचर का जो जब आप क्या करते हैं रिव्यू करते हैं, उसका मेन एम क्या है? मतलब प्रीवियस के अंदर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं तो उसके ऊपर पहले लोगों ने क्या क्या रिसर्च की हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जो है उसको स्टडी करते हैं। तो उसके पीछे का आपका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? उसके पीछे का मेन मोटिव होता है आप कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं वहां से, ठीक है, एंड वैलिडेट करते हैं दोस्त क्वेश्चन को, और वहां पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन, उन क्वेश्चन की वैलिडिटी भी है या नहीं है। मतलब क्या वो क्वेश्चन जो आप लिटरेचर रिव्यू करने के बाद में आपके माइंड में जनरेट हुए, क्या वो क्वेश्चन एक्चुअल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं? तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। तो जो एक्शन रिसर्च होता है उसके अंदर क्या होता है सर? एक्शन रिसर्च के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद उस पर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। बोले तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर एक्शन, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट, इनमें से कौन सा रिसर्च फॉर्मेट जो है फोकस करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहां पे की जाएगी क्या की जाएगी? टेस्टिंग की जाएगी, एंड जनरलाइजेशन को बनाने का काम किया जाएगा। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को जो है वो क्या करते हैं ना, पहले टेस्ट करेंगे और फिर उसको जो है जनरलाइज कर देंगे हर जगह, यूनिवर्सल जो है उसको हम एक ट्रूथ बना देंगे, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि इनमें से कौन से रिसर्च फॉर्मेट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस का टेस्टिंग जो है वो होता है आपके एक्शन रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो? टेस्ट करते हो। 2 अलग अलग वेरिएबल होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उन दोनों वेरिएबल्स को आपस में जो है वो क्या करते हो? उसमें रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हो। तो यहां पे क्या बोलता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन जो है वो क्या होता है? सबसे पहले टेस्टिंग करोगे तो एक्सपेरिमेंट, और फिर जनरलाइजेशन करना है, वो होता है कौन सा? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है ना। कोई फिनोमेना जनरेट होने के बाद में जो उसका रिसर्च फॉर्मेट जो होता है उसको बोलते हैं क्या? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट, इनमें से कौन सा रिसर्च फॉर्मेट फोकस करता है किस पे? हाइपोथेसिस के टेस्टिंग पर। तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग पर करता है कौन सा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर जो है वो कौन सा है? देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो है
हम इसको लेके आते हैं दो तरीके से, एक होता है पॉजिटिविस्ट और एक होता है कौन सा, नॉन पॉजिटिविस्ट। तो मैंने यहां पे लिखा पॉजिटिविस्ट होती है क्वांटिटेटिव और जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट जो है वो है क्वालिटेटिव। पॉजिटिविस्ट जो है वो होती है कौन सी, ऑब्जेक्टिविस्ट, और जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट जो है वो कौन सी होती है, सब्जेक्टिव। वहां पे पर्सनल बिहेवियर या पर्सनल प्रीजुडाइज जो है प्रिवेल करती है। पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है और जो नॉन पॉजिटिविस्ट ह्यूमनिस्टिक के ऊपर बेस है। पॉजिटिविस्ट के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटलिस्ट के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आप इंटरप्रिटेशन करते हो। पॉजिटिविस्ट के अंदर ये ट्रेडिशनलिस्ट के ऊपर काम करते हैं, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो रिएक्टिव नेचर की है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मेन फीचर है किसका, क्वालिटेटिव का। तो क्वालिटेटिव जो है वो अवॉइड करता है किसको, पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस को, क्योंकि जो क्वालिटेटिव है वो बेस है किसके ऊपर, नॉन पॉजिटिविस्ट के ऊपर। आ रही है बात समझ में, बोलो यस सर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। ये अवॉइड करता है पॉजिटिव अजम्पशन को एंड डेटा एनालिसिस, क्योंकि सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी वो इसका पार्ट है। कलेक्ट डेटा, डेटा की बात आ गई तो क्वांटिटेटिव हो गया, एंड यूज एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस तो भी क्वांटिटेटिव हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट, कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेट टू द रीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग। कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेट टू द टीचिंग लर्निंग व सजेस्ट बाय, तो ये दिया था एजरडेल ने। एजरडेल ने जो है वो क्या किया, 1969 के अंदर जो है वो इसको ये इन्होंने जो है इसको दिया था, और इन्होंने जो है वहां पे एक थ्योरी जनरेट करी और वो ये बोले कि पीपल जो है जब वो किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ाई का सिर्फ 10% ही वो लोग जो है वो रिटेन कर पाते हैं। पीपल जनरली रिमेंबर, उनको याद रहता है ओनली कितना, 10% व्हाट दे रीड। अच्छा, जब वो सुनते हैं तो जितनी टोटल बातें सुनते हैं उसका सिर्फ 20% ही जो उन्होंने सुना उसको वो रिकॉल कर पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं। फिर स्टिल पिक्चर्स होती हैं, उनको देखना, तो जब वो देखते हैं किसी चीज को 100% में से ओनली 30% को ही वो रिटेन कर पाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जब किसी चीज का होता है तो उसमें से टोटल में से 50% ही वो रिकॉल कर पाते हैं, और रोल प्लेइंग एंड सिचुएशन के अंदर जब वो देखते हैं तो 70% को जो है वो रिटेन कर पाते हैं। एंड जब वो खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो जो उनके साथ में हैपनिंग होती है उसका 90% जो है वो क्या कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। तो ये चीजें जो है ये दी थी किसने, ये सब जो है वो दिया था आपके एजरडेल 1969 में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक। एक लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोशल मतलब सोसाइटी, ठीक है, मतलब जिसके अंदर जो है लोगों के साथ में क्या करना, इंटरेक्शन करना। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सोशल कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लर्नर का, स्टूडेंट का सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या, इट इज द एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद द अदर। अपने आप को औरों के साथ में क्या करना, रिलेट करना, ये उसका एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो दो तरह का इवैल्यूएशन है, एक है फॉर्मेटिव, एक है कौन सा, समेटिव, जो बेसिकली है, उसके अलावा और भी इवैल्यूएशन होते हैं। तो फॉर्मेटिव जो है वो होता है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप टीचिंग कर रहे होते हो तो टीचिंग के दौरान जब आप बच्चों का इवैल्यूएशन करते हो, टीचिंग के दौरान, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉर्मेटिव। टीचिंग खत्म होने के बाद में या फिर जो आपका पीरियड टेन्योर जो है वो खत्म हो गया, टेन्योर खत्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन है वो है कौन सा, समेटिव। तो बोलता है विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेटिव का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, इवैल्यूएशन अगर एट द टर्मिनल पॉइंट, क्या एंड में होता है, नहीं सर। इवैल्यूएशन यूज बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, पहले होता है, नहीं सर। इवैल्यूएशन रिलेट टू इंडिकेट लर्निंग आउटकम ऑफ द टीचिंग, नो सर। इवैल्यूएशन इज कंडक्ट ड्यूरिंग टीचिंग, क्या ड्यूरिंग टीचिंग होता है, यस सर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे, ए रिसर्चर फेल, एक रिसर्चर जो है वो फेल हो गया रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस को। आपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो क्या किया, सेट किया, और जब आपने रिसर्च फॉर्मेट उस पर लगाए, ठीक है, या रिसर्च मेथड आपने यूज किया, तो उस टाइम पे रिसर्चर जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में क्या हो गया, फेल हो गया इन हिज और हर रिसर्च। व्हाट इंप्लीकेशन विल इट कैरी, तो इसके लिए आप क्या बोलते हो, क्या इंप्लीकेशन होगा कि आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो आप क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कोग्निटिव, नॉन कोग्निटिव बोध वाली नहीं, मतलब समझदारी वाली नहीं है। नॉन कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है लर्नर का वो क्या होता है, रिकॉल करना, चीजों को रिकॉल करना कोग्निटिव होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोग्निटिव होता है, मतलब जिसके अंदर बोध ज्ञान की बात आती है। आइडेंटिफाई इंपोर्टेंट सेंसरी इनपुट कोग्निटिव है, लेकिन बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, सिर्फ उस पर विश्वास करना, ये कोग्निटिव नेचर का नहीं है, इट इज अ नॉन कोग्निटिव। बोलता है ओन ए मैप, एक मैप के अंदर 1 इंच रिप्रेजेंट 250 माइल, एक इंच का मतलब जो है वो क्या, 250 माइल है। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू सिटी इफ दे आर 4.5 इंच, 4 इंच जो है एक दूसरे से अगर वो दूर है, तो बताओ उनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा। 1 इंच 250 के बराबर है, 4.5 इंच किसके बराबर होगा, 250 इंटू में 4.5, तो आ गया कितना, 1125। अब इसको करना हो तो 250 को पहले 4 से कर लो, कितना आ गया, 1000, फिर 250 का आधा कितना हो गया, 125, तो ये हो गया 1125, खत्म। आंसर आएगा 1125।
नेक्स्ट, इन ए क्लासरूम, बोलता है क्लासरूम के अंदर यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्री सपोज, अगर आप जो है वो कम्युनिकेशन टेक्निक को अगर क्लासरूम के अंदर जो है वो यूज करते हो तो क्या एक असम्पशन होती है? सबसे पहला, इन अटेंटिव ऑडियंस, नहीं सर, कम्युनिकेशन टेक्निक को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इन अटेंटिव ऑडियंस को जगाने के लिए तो बल्कि ह्यूमन इंटरेक्शन बेस्ट है, तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरा, लग्जरियस एम्बियंस बनाने के लिए, नो सर, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसके पीछे हमारा मेन मोटिव क्या, एम्बियंस को, क्या क्लासरूम को लग्जरियस बनाना होता है? नो सर। आगे, एक्सट्रापोलेशन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, सर एक्सट्रापोलेशन ऑफ कंटेंट अगर करना है तो उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन इज द बेस्ट वे, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। फिर बोलता है न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन, बिल्कुल सही बात है सर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्या करने के लिए? अपने एक्सप्रेशन को, अपनी बात को नए तरीके से बताने के लिए, तो आंसर जो है इज द डी। आगे असर्शन दिया गया, बोलता है कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मास मीडिया बहुत ही क्या है, वाइटल है। वाइटल बोले तो इंपॉर्टेंट है, क्या सही है या नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं मास मीडिया की तो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, मतलब दोनों में रिलेशन है, यस सर। दूसरा, द इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, शेप एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, इनसे जो है पब्लिक का ओपिनियन शेप होता ही नहीं होता। अगर बारी बारी बोलते हैं ऐसा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, इसका मतलब क्या है? क्या सभी लोग, फिर वहां से एहसास होता है ना कि बूस्ट जो है उसको पीने से जो है वो क्या होगा कि अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी एनर्जी के लेवल में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो ये बेसिकली यही तो है, यही तो बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट जो है वो क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड है वो क्या है, ये शेप करता है या इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक के ओपिनियन को। तो दोनों बातें सही है, एंड रीजनिंग जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी करेगी इसको, असर्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, आंसर आएगा ए। आगे, चूज द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म आपको जो है वो निकालनी है। देखो ये दे रखा है JAK, LCM, MDN, तो देखो यहां देखो JKLM, अगली क्या होगी N, ABCDE, KLMNO, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, नियो। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है क्या, इन ए क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कंटेंट प्रोड्यूस फॉर द स्पेसिफिक यूजर, किसी एक स्पेसिफिक यूजर के लिए अगर आपने कंटेंट को जो है प्रिपेयर किया विल लेट तो उसका मतलब जो है वो क्या होता है, पर्सनलाइजेशन। आप जो है वो किस पे आ गए हो, पर्सनलाइजेशन पे आ गए हो, मतलब मास मीडिया, मास क्लासरूम को छोड़ करके आप पर्सनलाइजेशन पे आ गए, जब आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्या करते हो, कंटेंट मटेरियल को तैयार करते हो, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पर्सनलाइजेशन। ओके जी सर, ये थे अपने 15 क्वेश्चन। आज हमने शुरुआत करी है तो इसलिए हमने थोड़े कम क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे 15 से 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ओके हाँ जी सर, और साथ में आप कल से हम DI भी स्टार्ट करेंगे इसके साथ में ना, ठीक है जी सर। चलो आप ये कीजिए, बाकी मिल जाए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।